अनफॉर्चुनेट पार्ट इसमें यह है कि हम अपने को बहुत ताकतवर सोचने लगे हैं। पश्चिम में किताब लिखी है बर्ट्रैंड रसल ने, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नेचर, और भारत में धरती हमारी माता और आकाश हमारा पिता। भारत की सभ्यता इंग्लैंड की सभ्यता से तो पुरानी है ही, और जितना भी इतिहास मिलता है नील नदी का, मिस्र का, भारत का, चीन का, अधिकांशतः खेती मानसून पर ही आधारित रही है, आकाश से वर्षा पर ही आधारित रही, या छोटे छोटे नहर, कुएं, पर्शियन व्हील, इस पे आधारित रही। और आज तक हम पहुंचे हैं, अगर सभ्यता यहाँ तक पहुंची है तो इतना तो कहा जा सकता है कि उसने हमको जिंदा रखा हो। दूसरी चीज, आधुनिक कारखानिया युग के पहले जो भी सरकार टैक्स लेती थी वो किसानों से लेती थी, तो मानसून से जो फसल होती थी उसमें किसान टैक्स भी दे देता था, और तब भी बेचारा किसान नहीं था। तब ये कहलाता था उत्तम खेती, मध्यम बाण, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। और आज जब आप कह रहे हो कि मानसून पर निर्भर नहीं रहना है, तो कहाँ से लाओगे पानी? बेतरतीब मानसून कराओगे, मौसम क्लाइमेट चेंज कराओगे, और फिर कहोगे खेती भी करो, तो ये प्राकृतिक नहीं है और संभव भी नहीं। एक छोटी सी कहानी आती है जो इस प्रश्न के थोड़े विपरीत है, कि एक किसान बोला भगवान से कि भगवान, आप ना किसानों के बारे में समझते नहीं, कभी भी बारिश करते हो, कभी भी आंधी ले आते हो, अगर हमारे हाथ में दे दो ना बारिश, तो वो फसल करके दिखाऊंगा कि आप भी कहेंगे कि अच्छा इतनी भी। तो एक बार भगवान एग्री हुए कि ठीक है, तुम्हारे हिसाब से बारिश। तो उसने बुआई के पहले एक बारिश की, खेत ठीक हो गया, फिर बुआई की, फिर जो रिक्वायरमेंट थी तब, फिर जब बारिश कराई, जब पानी उसको देना होता, तो ऐसे 3-4 बारिश। और जब खेत में फसल उगी तो किसान खुश हो गए, वाह क्या बात है, कितनी अच्छी फसल तेजी से बढ़ रही है और सारे दूध एक जैसे। फिर उसमें बालियां आई तो किसान ने कहा देखो, हम बोलते थे ना भगवान से कि हमारे हाथ में। फिर जब राइपनिंग का सीजन हुआ, फसल पकने का हुआ, तब देखा कि उसमें तो दाना ही नहीं है, ये ऐसा कैसे हुआ? तो भगवान से बोला कि बारिश तो ठीक हुई, दाना क्यों नहीं? तब ये ध्यान में लेना जरूरी है कि जितना दाना होता है वो प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तनों के कारण होता है। द काइंड ऑफ फ्रिक्शन विच नेचर प्रोवाइड्स, हवा है, गर्मी है, धूप है, सारे के सारे तो नहीं पकते, कुछ विनष्ट भी होंगे, कुछ पहले भी खत्म होंगे। तो कोई भी पेड़ देखोगे, अगर आम का बौर भी देखोगे, इतना सारा बौर आता है और कुछ ही फल लगते हैं। अगर वो आंधी ना आए तो वो कीड़े एक दूसरे पे जो बैठते हैं, जो भौरे आके बैठते हैं, तितलियां एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वो नहीं होगा। तो प्रकृति पे कॉन्क्वेस्ट की सोच एक गलत सोच है। हाँ, आप इतना जरूर करें कि जैसे बारिश तो अपने हिसाब से हो, आप एक तालाब खोदें, पानी की जरूरत को पूरा करें, लेकिन आप सोचें कि पॉलीथीन बांध के ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप खेती कर लेंगे और पूरी दुनिया को फीड कर लेंगे, तो ये थोड़ा जास्ती होती है। सूरज की रोशनी तो चाहिए ही हो, ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का अनुपात बना रहे, ये भी चाहिए होगा। आप पोल्यूशन का पानी देंगे तो फसल खराब होगी, पास में पॉल्यूटेंट्स होंगे तो फल नहीं होंगे। जैसे आप कई जगह देखो कि जहाँ माइंस हैं वहाँ पे फल कैसे होते हैं, अच्छे बोले फल के भी ठीक नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हैं, तो उस पर डिपेंडेंसी हटाना की मानसिकता गलत है। आप और अतिरिक्त व्यवस्थाएं जुटाएं, ये अच्छा है। आप सोचें कि अप्रैल में आप गेहूं की खेती कर लें और जुलाई में काटें, चावल की खेती आप जनवरी में बोएं और मार्च में काटें, तो प्रकृति पर निर्भरता आप हटाएंगे तो संभव ही नहीं है। चावल की खेती सब दूर तभी होती है जब गर्मी होती है, पानी खूब होता है, तो इसलिए आंध्र में 2-3 खेतियां हो जाती हैं इसकी,
लेकिन आप सोचो कि मध्य प्रदेश में 2 हो जाए तो संभव नहीं, एक ही होती है। तो ये एक चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना जरूरी है। आप सिंचाई का जाल बिछाएं, सिंचाई की व्यवस्था करें, ये अच्छा है, लेकिन नेचर का बैलेंस बना रहे, ये ज़्यादा जरूरी है।